गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि बच्चों को अपने रिजल्ट की चिंता है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा और किस तरीके से हम अपना रिजल्ट देख सकते हैं, या हमें स्कूल जाना पड़ेगा या ऑनलाइन देखेंगे, जो भी तरीका होगा वो हम आपको यहाँ पर क्लियर बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते ही रहे। इस तरीके के वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। और हम आपको लेके चलते हैं, हमारे सामने एक सर्कुलर है, इसमें पूरी डिटेल है कि कब आपका रिजल्ट आने वाला है, किस तरीके से आप देख सकते हैं। तो पूरी डिटेल में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो, ताकि और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी बिल्कुल सटीक हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। कब का सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर आपको पीछे दिखाई दे रहा है मेरे बैक साइड में कि सर्कुलर नंबर क्या है और इसमें क्या लिखा हुआ है, वो भी आपको यहाँ पर कुछ लाइंस उसकी दिखाई दे रही हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इस सर्कुलर को आपके सामने लेके आते हैं और पढ़ते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन ब्रांच और सेक्रेटरीट दिल्ली 110054। और ये सर्कुलर आया था 15/2/2024 को, यानी कि दूसरे महीने में ही 15 तारीख को ये सर्कुलर आ चुका था। तो यहाँ पे ऑनलाइन एंट्री ऑफ अटेंडेंस, ग्रेड, स्कॉलस्टिक एरिया, अचीवमेंट, प्रोजेक्ट्स जो भी बच्चे देते हैं इन सभी के मार्क्स अपलोड करने का और कब होगा ये डिटेल्स इसमें बताई गई है। एनुअल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 3rd to 9th एंड 11th, तीसरी क्लास से लेके 9th क्लास तक और 11th क्लास के लिए सेशन एकेडमिक सेशन 2023 और 24 का रिजल्ट किस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे हम आपको ले चलते हैं। तो यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहली लाइन में 3rd, 4th, 5th एंड 7th 15 फरवरी तक, यानी कि 15 फरवरी से 23 मार्च तक जो बच्चों के मार्क्स हैं वो अपलोड करने थे। 5 बजे 23 तारीख को, यानी कि लिंक बंद हो गया था। अवेलेबिलिटी ऑफ ए रिजल्ट ब्रॉडशीट एट स्कूल लेवल में 27 मार्च 2024 को आपकी जो रिजल्ट की ब्रॉडशीट है वो यानी कि अवेलेबल हो गई है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा यानी कि 28 मार्च 2024 जो यानी कि कल है, ठीक है। और लिंक अवेलेबल फॉर द प्रिंटिंग मार्कशीट, जो आपके प्रिंट होंगे एडमिट, यानी कि जो रिजल्ट कार्ड हैं वो आपके प्रिंट होंगे 5 अप्रैल के बाद में, ठीक है। तो ये आपको डेट्स यहाँ पे बताई गई हैं। तो आपका रिजल्ट यानी कि कौन कौन सी क्लास मैंने अभी बताई थी, 3rd, 4th, 6th और 7th क्लास का रिजल्ट जो है आपका कल यानी कि 28 मार्च 2024 को आ रहा है। सभी बच्चे किस तरीके से रिजल्ट देखेंगे उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे अगली डेट यहाँ पे आप देखिए, 5th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास एंड 11th क्लास, इनका रिजल्ट जो है आने वाला है 29 मार्च को स्कूल लेवल पर और 30 मार्च को आप बच्चे अपना ऑनलाइन रिजल्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं, रिजल्ट जब आप देखते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी, तो उन चीज़ों को आपने फिल करना होगा और ऑनलाइन आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो चलिए अब हम उस लिंक की तरफ लेके चलते हैं आपको, जहाँ से आपको यानी कि अपना ऑनलाइन रिजल्ट आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सर्कुलर के अंदर, हाँ जी, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है edudel.nic.in पर जाना है, फिर उसके बाद होम पेज पर जाना है। होम पेज के बाद में ऑनलाइन रिजल्ट 2023-24 पर जाना है और एंट्री द स्टूडेंट आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको जाना है और अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं। कल की डेट में आप करीबन 8-9 बजे या 10 बजे लास्ट आपका रिजल्ट वेबसाइट पर शो होने लग जाएगा, तो वहाँ पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो अभी कल जो रिजल्ट आ रहा है 3rd क्लास, 4th क्लास, 6th और 7th क्लास का कल रिजल्ट वेबसाइट पर शो होने लगेगा। और किस तरीके से रिजल्ट देखना है वो मैं अब आपको लेके चलता हूँ गूगल में। तो वहाँ से यहाँ पे हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे
यहाँ गूगल में यहाँ पे आप जाकर यहाँ पे लिखेंगे edudel.nic.in, पहले ही लिखा हुआ आ गया। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पहला लिंक आएगा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन को आपने थोड़ा सा जूम कर लेना और यहाँ पर जहाँ ये दिख रहा है कि री एग्ज़ाम रिजल्ट 2022-23 जहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे कल 2023-24 दिखना आपको शुरू हो जाएगा। इस लिंक पर आपने क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में आपने पहली डिटेल है स्टूडेंट आईडी, क्लास, सेक्शन और डेट ऑफ बर्थ। ये आपको 4 चीज़ पता होनी चाहिए। आपका स्टूडेंट आईडी कितनी है, यानी कि क्या है, 11 अंक की स्टूडेंट आईडी होती है, वो आपको याद होनी चाहिए। नहीं है तो अपने क्लास टीचर से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर आपके क्लास टीचरों ने वैसे पहले भेजी हुई हैं, नहीं भेजी हुई हैं तो आप अपने क्लास टीचर से मांग सकते हैं। वैसे आपके स्टूडेंट आईडी याद होनी चाहिए और अभी पेपर में भी आपने स्टूडेंट आईडी लिखी होगी। और यहाँ पर क्लास आपको पता ही है, सेक्शन अपना पता ही है और डेट ऑफ बर्थ भी आपको अपनी पता होगी। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। तो ये डिटेल्स यहाँ पे इनके सामने आपने फिल करनी है। 11 अंक का जो स्टूडेंट आईडी है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे क्लास पर आप जाएंगे। क्लास पर यहाँ ये क्लासें 9th 11th अभी यहाँ पर शो हो रही हैं, लेकिन कल यहाँ पर आपकी क्लास शो होने लगेगी। फिर इसके बाद अपने सेक्शन पे जाएंगे। सेक्शन पे आप यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी सेक्शन आपका होगा उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डालेंगे और इसके बाद में यहाँ पर जो ये आपको ब्लू कलर का ये दिख रहा है और इसको इसमें यानी कि यहाँ पर इस वाले उसको इसमें आपने डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद में ही आपका रिजल्ट जो है शो होने लगेगा, दिखने लगेगा। और रिजल्ट में अब देखने के बाद में उसमें कई चीज़ें आएंगी। बहुत से बच्चों के लिए आ सकता है कि उसमें लिखा हुआ हो कि प्रमोटेड का मतलब यानी कि जो छठी से यानी कि 3rd क्लास 4th क्लास 5th या 6th 5th 7th 8th क्लास तक वहाँ पर प्रमोटेड लिखा हुआ आता है। प्रमोटेड का मतलब भी यानी कि पास ही है कि आप अगली क्लास में प्रमोट कर दिए गए हैं। अब उसमें प्रमोटेड में भी 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक प्रोविजनल प्रमोटेड और एक प्रमोटेड। प्रोविजनल प्रमोटेड में ये होता है कि बच्चे ने कोई ना कोई एग्ज़ाम छोड़ा होता है। अगर वो एग्ज़ाम छोड़ा हुआ है तो यानी कि पहले आपको एग्ज़ाम देने होंगे, फिर आप प्रमोटेड में यानी कि जाएंगे, यानी कि अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में तब जाएंगे। प्रमोटेड अगर किसी के में लिखे हुआ आ रहा है तो यानी कि वो पास है, यानी कि अगली क्लास में वो प्रमोट हो चुका है। और अगर किसी के में प्रोविजनल प्रमोटेड लिखा हुआ रहा है तो वो भी यानी कि पास हो जाएगा, लेकिन उसको पहले एग्ज़ाम देने होंगे तभी वो पास होगा नेक्स्ट क्लास में। अगर नहीं देगा तो वो उसी क्लास में रुक जाएगा। ठीक है जी। और 11 यानी कि 9th और 11th क्लास में केवल 2 यानी कि सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो कंपार्टमेंट आएगी और वहाँ पे कंपार्टमेंट COMP इस तरीके से लिखे और सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। ठीक है जी। और अगर पास है तो वहाँ पे पास लिखा होगा, प्रमोटेड नहीं होगा, वहाँ पे पास लिखा होगा। अगर फेल है तो FAIL फेल की पूरी स्पेलिंग लिखी होगी। तो फेल का मतलब यानी कि आप 3 सब्जेक्ट में मैक्सिमम सारे हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम यानी कि 3 सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं तो फेल वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सभी बच्चों को यानी कि समझ में आई होगी। इस तरीके से आप अपना रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं अपने मोबाइल पर। आपको कहीं पर भी स्कूल जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और किसी भी बच्चे को स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी भी बच्चे को स्कूल में कल नहीं बुलाया है। ऐसा कोई भी अभी तक सर्कुलर नहीं आया है कि कल आप स्कूल जाएं। तो कोई भी बच्चा स्कूल ना जाए, अपने घर पे रहें आराम से और अपना रिजल्ट अपने घर पे ही देखें। और जो 9th 8th और 5th क्लास के बच्चे हैं वो यानी कि आपका 30 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, तो आप 30 तारीख को ऑनलाइन वेबसाइट पर ही अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो वो भी बच्चे स्कूल ना जाएं, पैनिक ना हो, आपका रिज़ल्ट यहीं पर शो हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।